अच्छा, आज की क्लास में आज हमें करना क्या है कि एक ईमेल कैसे सेंड होती है एमवेसी में आपकी जीमेल की आईडी पे, वो आज हम देखेंगे कि अगर मुझे किसी को ईमेल भेजनी है अपनी एमवेसी की एप्लीकेशन से तो हम वो किस तरह से भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कंट्रोलर बना लेंगे होम के नाम से। ठीक है, होम का ही नाम से कोई भी कंट्रोलर या किसी भी नाम से हम एमटी कंट्रोलर ले लें। ठीक है, यहाँ पे हमने होम लिख दिया और उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपने पास एक आपके पास एक्शन आ रहा होगा यहाँ पे गेट का। इसी के साथ हम एक और एक्शन बनाएंगे इसी का, जिसको हम कहेंगे पोस्ट। ठीक है, इसको हमने पोस्ट कह दिया, HTTP पोस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया ताकि आपके पास ये पोस्ट का एक्शन आ जाए। यहाँ पे हम एक आईडी बना देंगे इन क्वेश्चन मार्क यानी कि आईडी को हम नलेबल बना रहे हैं। ठीक है, और दैट्स इट। अब क्या करेंगे, इंडेक्स का बनेगा व्यू। ठीक है, ऐड व्यू कर लें। व्यू एम्प्टी होगा, कोई इसमें लेआउट मॉडल कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक व्यू बन चुका है इंडेक्स का। अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप करेंगे बिगिन फॉर्म। ठीक है, HTML डॉट बिगिन फॉर्म जिस तरह से हम लिखते थे अपने पास एक व्यू डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा @यूजिंग। ठीक है, @ करके आपने यूजिंग किया और यूजिंग करने के बाद अब आपने यहाँ पे लगा दिए राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख दिया HTML डॉट बिगिन फॉर्म। ठीक है, और बिगिन फॉर्म करने के बाद इसके राउंड ब्रैकेट्स में आपने पास कर दिया कि आपने इसको कहाँ पे भेजना है। सो हमने यहाँ पे एक लेट सपोज मेथड बना लेना है जिसका नाम हम लोग रख देंगे सेंड ईमेल का। ठीक है, या सेंड के नाम से रखना है तो सेंड के नाम से रख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, कॉमा और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम बताना। लेट सपोज मैं होम के कंट्रोलर पे काम कर रही तो मैंने होम ही पास कर दिया। यहाँ पे आएंगे, इसकी बॉडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स इसके ताकि हम ईमेल ले सकें और बटन सबमिट कर सकें। यहाँ पे मर्जी है कि इनपुट टाइप का बटन भी यूज हो सकता है या फिर @ वाला भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे इनपुट टाइप ले रही हूँ इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप और इनपुट टाइप के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, क्योंकि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम रख देंगे हम। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का लेट सपोज मैंने एक नाम रख दिया ईमेल। ठीक है, और आप चाहें तो कुछ और नाम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ईमेल नहीं रखना हो तो। यहाँ तक लिखने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नीचे हम एक BR का टैग लगा देंगे ताकि वो न्यू लाइन पे आ जाए। ठीक है, एक सा BR कर देके 2 लाइन का गैप है एंड देन द लास्ट में हम यहाँ पे एक लगा देंगे दोबारा अगेन इनपुट टाइप सबमिट, ताकि आपका यहाँ पे एक बटन बन सके। ठीक है, सबमिट ले लिया और सबमिट के बाद यहाँ पे इस बटन की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे सेंड ईमेल। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पास एक कंट्रोलर पे जाएंगे, अपने होम के कंट्रोलर पे, और होम के कंट्रोलर पे आने के बाद यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम अपने पास एक मेथड बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे सेंड ईमेल। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक वाइड। अच्छा, जिस तरह से ना यहाँ पे पास किया था एज इट इज़ वही नाम यहाँ पे आपने पास करना होगा, राउंड ब्रैकेट्स एंड देन यहाँ पे आके आपने ले दिया दिस मेथड की बॉडी। यहाँ पे जो नाम रखा था टेक्स्ट बॉक्स का वही नाम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में पास हो जाएगा ताकि आप ईमेल को गेट कर सके। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हम अपने पास यहाँ पे ट्राई कैच के ब्लॉक को यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्राई कैच के ब्लॉक लाजमी है यूज़ करना। ट्राई कैच के ब्लॉक के बगैर अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली एक्सेप्शन आएगी, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ पे लिखा ट्राई, ठीक है। ट्राई की बॉडी ओपन हो जाएगी कैच के साथ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कैच के साथ एरर प्रिंट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये एक्स लिख दिया अभी मैंने यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वार टाइप की वेरिएबल्स लूँगी। लेट सपोज एक वेरिएबल है मेरे पास फ्रॉम एड्रेस के नाम से, ठीक है। ये मैं अपनी मर्जी से बनाया है, जिसके अंदर मैं अपने पास लिखूँगी इक्वल टू न्यू मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस का मतलब क्या है कि मैं जिसके मेलिंग करना चाहती हूँ उसका मेल एड्रेस यहाँ पे आ जाए। मेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक बनी हुई क्लास है जिसको मुझे यहाँ पे सिर्फ यूज़ करना है। जब हम मेल एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे क्लास कॉल नहीं हो रही होगी। ये बल्ब आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें। आगे यहाँ पे सेंड डॉट नेट ईमेल, ठीक है। इस क्लास को यूज़ करना है। यहाँ पे हम अपने पास वो ईमेल बताएंगे जिससे आपके पास एडमिन या कोई भी सेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पास यहाँ पे एक ईमेल बनाई है रैम एंड अलीबर, ठीक है, @gmail.com। दिस इज माई रैंडम ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रैंडमली ईमेल एड्रेस बना के अपने पास बाय डिफॉल्ट पहले से रखा हुआ है। यहाँ पे आपको पासवर्ड भी डिफाइन लाजमी करना होगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया एक और वेरिएबल, ठीक है, पास के नाम से और इक्वल टू करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डिफाइन करेंगे। लेट सपोज मैंने पासवर्ड लिख दिया रैम अली 123। ये आपके पास जो आपने जीमेल का अकाउंट बनाया है वही पासवर्ड होना चाहिए, अलग पासवर्ड होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। अब आपने यहाँ पे लेना है वॉर टू एड्रेस। हम करते हैं ना ईमेल में टू कि आपने किसने भेजनी है, और फ्रॉम एंड उसके अलावा सब्जेक्ट होता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लेनी है। न्यू मेलिंग एड्रेस की क्लास आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास वो नाम आ जाएगा जो टेक्स्ट बॉक्स में मैं पास कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे यूज़र की ईमेल आ जाएगी, यहाँ से मेरी अपनी आईडी से ईमेल सेंड हो रही होगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब लेट सपोज एक मैसेज होता है ना सब्जेक्ट का भी लिखा हुआ होता खुद से, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सब्जेक्ट के नाम से और उसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज अपना सेव कर दूंगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमेशा वही वाला मैसेज मेरे पास से जा रहा होगा, चेंज भी कर सकते हैं बाद में इसको। तो अगर ये मैसेज देना है तो हम मैसेज देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू पासवर्ड ईमेल, ठीक है। लेट्स सपोज पासवर्ड की ईमेल हो सकती है या फिर कोई कंप्लेन हो सकती है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक की ईमेल हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कोई भी ईमेल हमने बना दी, ठीक है। स्ट्रिंग बॉडी, ठीक है, बॉडी होती है ना ईमेल के अंदर बनी हुई, आपके पास टेक्स्ट लिख सकते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह के ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, तो वो ऑप्शन वगैरह नहीं आ सकते यहाँ पे। हम एक छोटा सा एक मैसेज बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अपने पास। एक मैंने यहाँ पे आके H2 का टैग ओपन किया, यहाँ पे H2 के टैग्स वगैरह इस तरह से लगाए जा सकते हैं एमवीसी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड रिक्वेस्ट, ऐसे ही मैसेज बना रहे हैं हम, आप चाहे तो और मैसेज ही बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने H2 का टैग अपना क्लोज कर दिया। कोई भी ऑप्शंस में चीज़ें नहीं आएंगी, टेलसिस वर्क नहीं करेगी, सब कुछ खुद से लिखना होगा डबल कोटेशन के अंदर। BR का टैग लगाया, BR का टैग भी यहाँ पे मैंने अपने पास क्लोज कर लिया इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो पासवर्ड भी यहाँ पे शो करवाना है एक छोटे से मैसेज में तो वो भी करवा सकती हूँ, ठीक है, वो मर्जी है मेरी, ठीक है। एक मैसेज हेडिंग लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आउटपुट क्या बन रहा है, एक तरह से हम नोटपैड की फाइलें भी इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक हेडिंग है रिक्वेस्ट पासवर्ड रिक्वेस्ट की, ठीक है। ये इस तरह से हेडिंग लगी हुई आ जाएगी, बोल्ड हुई हुई। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास पासवर्ड लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। पासवर्ड अगर कोई हम डाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कॉलन लगा दें हम पासवर्ड के आगे। और उसके अलावा अगर आपने और भी आगे कोई मैसेज देना है तो वो मैसेज भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डेट टाइम शो करवानी है तो डेट टाइम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। करंट अभी जो भी डेट टाइम हो रहा होगा सिस्टम के अंदर वो शो करवाना है वो शो करवा दें। एम्प्लॉय का नेम शो करवाना है, अगर एम्प्लॉय का नेम डाला हुआ होगा तो वो एम्प्लॉय का नेम शो करवा दें सेशन से वैल्यू उठा के, ठीक है। इट्स अप टू मी कि व्हाट आई वांट टू शो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पासवर्ड के हेडिंग लगा दी है। अब क्या करेंगे, सी के आगे अगर मुझे कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है
तो वो भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भी कर सकती हूँ अपने पास। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ना एक और बी आर का टैग लगाया, ठीक है, और यहाँ पे बी आर का टैग लगाने के बाद मैंने एक और हेडिंग लगा दी यहाँ पे आके, और उसको मैंने कह दिया यूजर ईमेल एड्रेस। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि कौन सी यूजर ने ईमेल डाली थी और उससे भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपल कॉन्कैटिनेट कर दूंगी अपना ईमेल का वेरिएबल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे पास यूजर की जो भी ईमेल थी वो भी कॉन्कैटिनेट होकर आ जाएगी। साथ में अगर डेट टाइम दिखानी है तो एक पहले मैसेज लिख देना डबल कोटेशन के अंदर बना के, डेट टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बी आर का टैग भी साथ में लगा लेंगे ताकि जो है वो न्यू लाइन पे चला जाए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, हम डेट और टाइम भी शो करवाना है। सो डेट टाइम के आपने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया और डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे ताकि वो कन्वर्ट भी साथ में हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कर लिया एंड दैट्स इनफ। यहाँ तक कर लिया, काफ़ी है इतना काम। अब हमें असल काम करना है अपने पास मेलिंग भेजने का। तो हमने छोटी सी स्ट्रक्चर बना लिया है, ईमेल में आपके पास चीज़ें किस तरह से लिखी हुई आ रही हैं। ईमेल अब आएगी कैसे, ईमेल सेंड होती है, हमारे पास होता है एक क्लास जिसका नाम है SMTP, ठीक है। SMTP आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ SMTP, आपके पास क्लाइंट होगा, ठीक है। SMTP क्लास है, क्लाइंट की है। SMTP स्टैंड फॉर क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये SMTP का प्रोटोकॉल है। इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, SMTP इक्वल टू न्यू SMTP। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद मैं इसे कंस्ट्रक्टर क्लोज नहीं कर रही, मैं इसी कंस्ट्रक्ट क्लास के अंदर दोबारा से इसको ओवरराइड कर रही हूँ एनोनिमस बना के, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल हम बना रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं होस्ट, ठीक है। होस्ट एक प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट बनी हुई। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे एक पास कर देना है SMTP डॉट, अच्छा से बताना पड़ता है कि आपने कौन सा मेलिंग एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। लेट सपोज मुझे जीमेल का यूज़ करना, तो यहाँ पे लिख दूँगी SMTP डॉट gmail.com। अगर मैं यहाँ पे आके कोई और यूज़ कर रही होती तो कोई और भी यहाँ पे मैं अपने पास से डाल देती, ठीक है। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई हॉटमेल का होता, याहू का होता, तो फिर हम वो भी यहाँ पे लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे एक पोर्ट होती है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक एरर आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे आप पैरामीटर लगा दें, ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमा आएगा और कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी पोर्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है। पोर्ट क्या होती है मेरे पास, ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पोर्ट ईमेल के लिए होती है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल भेजने के लिए जो पोर्ट यूज होती है वो होती है 587, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हमें इनेबल करना होता है अपने पास SSL, ठीक है। हम यहाँ पे इनेबल SSL लिखते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर को इनेबल करना होता है, तो हमने इसको कह दिया ट्रू, कॉमा। अगेन नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास डिलीवरी मेथड्स होते हैं, ठीक है। डिलीवरी मेथड इज इक्वल टू सिस्टम डॉट नेट। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ईमेल की लाइब्रेरी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली SMTP डिलीवरी मॉडल ही लिखूंगी, जो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा होगा डॉट नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क को कॉल कर देंगे अपने, एंड अगेन कॉमा। नेक्स्ट पे आके अब यहाँ पे यूज़र डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल को हमें ट्रू करना होगा, ठीक है। यूज़र डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं, उनको हम फॉल्स कर देंगे। फिर में यहाँ पे आके क्रीडेंशियल्स जो होंगे हमारे इज इक्वल टू न्यू नेटवर्क क्रीडेंशियल्स। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क के जो क्रीडेंशियल्स है उनको कॉल करना लाजमी है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेटवर्क क्रीडेंशियल्स नहीं आ रहे होंगे तो हमें इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं आ रही है तो हम इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिस्टम डॉट नेट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देंगे, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद टर्मिनेटर यहाँ पे आके इसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आएंगे। सबसे पहला पैरामीटर हमसे पूछेगा कि आपने कहाँ से भेजनी है, तो फ्रॉम एड्रेस, कॉमा, ठीक है। फ्रॉम एड्रेस आपने बताना है कि आपका जो भी एड्रेस होगा, और यहाँ पे आके कॉमा लगा के नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम पासवर्ड, ठीक है। जो भी हमारा फ्रॉम पासवर्ड का वेरिएबल हमने सेट किया, ठीक है। तो यहाँ से ईमेल और पासवर्ड हमारे पास सेट हो रहे हैं। फ्रॉम एड्रेस के अंदर हमारे पास एक क्लास प्रॉपर्टी होती है एड्रेस की, जो आपकी सारी एड्रेसेस को गेट कर रही होगी, उस एड्रेस की प्रॉपर्टी को भी हम कॉल करेंगे।
टर्मिनेटर एंड में नहीं आएगा। अगर प्रॉपर्टीज खत्म हो गई और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं तो दैट्स इट। यहाँ पे हम एंड कर देंगे विदाउट एनी टर्मिनेटर। यहाँ पे टर्मिनेटर लास्ट में लगा हुआ है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आके मेल मैसेज की एक क्लास होगी, मेल मैसेज की क्लास को कॉल करेंगे। अगर ये क्लास नहीं इम्पोर्ट तो इसकी लाइब्रेरी भी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्ट की हुई है इस क्लास में, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैसेज इज इक्वल टू न्यू मेल मैसेज। ठीक है, इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स जाएंगे हमारे पास, वही वाले पैरामीटर्स जो अभी आपने ऊपर पास किए होंगे, फ्रॉम एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे फ्रॉम एड्रेस देना है, मेल सेंड एड्रेस बताना है। ठीक है, तो फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस के आपके पास कहाँ से ईमेल आ रही है और कहाँ आपको ईमेल जा रही है। ठीक है, दोनों एड्रेस बता दिए। आफ्टर डेट अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें लिखा मैसेज डॉट सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी हमने नाम रखा होता है प्रॉपर्टीज का, अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है मैसेज डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू, जो भी मैंने यहाँ पे अपने पास ऊपर सब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया होगा तो हम सब्जेक्ट को कॉल कर देंगे। ठीक है, जिस भी नाम से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, देन इसी तरह हमारे पास मैसेज की बॉडी को कॉल करनी होगी यहाँ पे, कि मैसेज की जो बॉडी बनी, यहाँ पे सीसी वाला काम भी हो सकता है कि अगर सीसी वाले मैसेजेस को भी शो करवा देती है हम लोग सीसी में तो वो भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं बाय डिफॉल्ट बनी हुई यहाँ पे मैसेजेस की। ठीक है, डॉट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सीसी आ रहा है, सीसी आ रहा है, बॉडी आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। इस बॉडी HTML में हम कॉल कर देंगे कि हमारे पास जो बॉडी है क्या वो HTML बेस्ड है, इज इक्वल टू ट्रू, जो HTML के जो फॉर्मेट ऊपर पास किए हुए हैं वो उनको गेट कर सके। ठीक है, एट दी एंड हम अपने पास यहाँ पे smtp.send का मेथड कॉल कर लेंगे। ठीक है, smtp.send, और सेंड क्या करना है हमें, यहाँ पे अपने पास मैसेज जो भी हमने ऊपर कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे आके अपने पास कैच की क्लास के अंदर कंसोल पे कोई मैसेज शो करवाना है कंसोल पे करवा दें। अगर आप कंसोल के अलावा किसी विन फॉर्म में मैसेज उस पर करवाना है अलर्ट का तो वो भी करवा सकते हैं, ex मैसेज एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास काम कंप्लीट हो जाता है। अपने पास सारा ईमेल सेंडिंग का। ठीक है, जब हम ईमेल भेजना स्टार्ट करते हैं तो एट दी स्टार्ट ईमेल नहीं जा रही होती है। ठीक है, अगर मैं अपने ही अकाउंट पे अपनी आईडी से ईमेल भेजूंगी तो इन स्टार्टिंग ईमेल नहीं जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना पड़ता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ होती है कि हमारे पास के हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को ऑन करना पड़ता है जिसके थ्रू हमारे पास ईमेल जाना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम यहाँ पे ईमेल देखते हैं, मैं अपने आप को ही ईमेल भेजना चाहती हूँ किसी भी आईडी पे, मैं सेंड करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आ रही होगी, SMTP रिक्वायर्ड अ सिक्योर कनेक्शन टू द क्लास वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, द सर्वर रिस्पॉन्स वाज ऑथेंटिक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास के ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा होगा। अच्छा, इसको एक बार दोबारा फिर रीट्राई कर लेते हैं कि क्या ये एरर रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि समटाइम के फर्स्ट टाइम जब हम इसको रन कर रहे होते तो उसको पोर्ट इनेबल नहीं मिलती, तो उस वजह से भी ये कभी कभी हैंग कर जाता है। ठीक है, लेट सपोज मैं ईमेल चेंज करके चेक करती हूँ क्या ये जा रहा है, अभी भी एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे आ रही है हमारे पास से ईमेलिंग के अंदर। ठीक है, मेल एड्रेस के अंदर जो आपके पास मैसेज जा रहा है वो गेट नहीं हो रहा है। सो वी हैव टू चेक इट कि आपके पास लर्न मोर एट, यानी कि कहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसको सिंगल कोड का एरर मिल रहा है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे सेम ईमेल आईडी पे ईमेल सेंड करेंगे तो ईमेल सेंड नहीं होगी, हमें डिफरेंट आईडी पे लिखकर मैं अपने पास अपनी ही आईडी पे ईमेल भेजूंगी तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एरर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो है लास्ट में एक चीज़ लगी हुई थी थ्रू। ठीक है, उस थ्रो को हटाएंगे तो वो एरर आपके पास यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। अब करना क्या है कि जब यहाँ से ये सारे काम हो जाएंगे तो अगर हम अपनी ईमेल चेक करते हैं यहाँ पे आके तो अभी हमारे पास ईमेल सेंड नहीं हुई होगी। ठीक है, एक दफ़ा इसको हम स्क्रीन शेयर करके भी आउटपुट दिखा देते हैं कि अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल मैंने एंटर की है अपनी एंड रिफ्रेश करते हैं सेंड करते हैं तो डेफिनेटली अभी मेरे पास यहाँ अगर मैं सेंड आइटम्स में भी चेक करूँ तो ईमेल नहीं गई होगी। ठीक है, यहाँ से ये पुरानी एक ईमेल है जो बहुत दूसरे टाइम की है। सो अब करना क्या है, यहाँ पे एक ईमेल आती है गूगल की तरफ, जैसे यहाँ हमारे पास ये काम करते हैं ईमेलिंग का कि सिक्योरिटी इशू। ठीक है, क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट, इसको क्या करना है, अपने पास सबसे पहले चेक एक्टिविटी पे जाना होगा।
चेक एक्टिविटी पे जाने के बाद उसको करना है इट वाज मी। ये खाली एक दफ़ा ही ऑथेंटिकेशन ऑन करनी होती है, उसके बाद ये मल्टीपल टाइम्स ऑप्शन नहीं आती। यहाँ से आपके पास इफ़ लेस सिक्योर ऐप इज़ ऑफ योर अकाउंट, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे मोर सिक्योर ऐप्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा थर्ड पार्टी ऐप्स विद एक्सेस योर अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद भी यहाँ से आपके पास होगा रिव्यू व्हाट इज द थर्ड पार्टी सिक्योरिटी गूगल अकाउंट, इसको भी खोल लेंगे और यहाँ पे आके हमारे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ होगी, इस वेरिफिकेशन को हमें यहाँ से ऑन करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड, यहाँ से आपके पास वेरिफिकेशन ऑन हो चुकी है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आके अब दोबारा से ईमेल सेंड करती हूँ किसी को भी, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने इसी आईडी पे एक ईमेल भेजी, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करा, यहाँ पे आके मैंने एक इस आईडी पे ईमेल भेजी, इसको मैंने सेंड किया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रीडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे, यहाँ पे हम अलर्ट भी लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हमने लेट सपोज लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अब सेंड आइटम के अंदर जब जाएंगे, इसको पेज को रिफ्रेश करें, और मैं अपने ईमेल में भी चेक कर लूँगी। यहाँ पे भी एक ईमेल आईडी होगी मेरे पास से न्यू ईमेल की, ठीक है, टाइम ही है। और यहाँ पे आके इसको अगर ओपन कर लें, ठीक है, एड्रेस वाज नॉट फाउंड, ये पुरानी ईमेल होगी,